ओ बेटे, तेरी तो लॉटरी निकल गई। होता ना कोई चीज, कभी अकस्मात खुशी मिले किसी को तो मुंह से आवाज निकलती है, ओ बेटे तेरी तो लॉटरी निकल गई। और देखिए, हर इंसान की तमन्ना होती है कि उसका कहीं ना कहीं इस प्रकार से लॉटरी निकले, कहीं ना कहीं किसी प्रकार से ऐसा कुछ जतन हो जाए कि उसको अकस्मात खुशी मिले, वो वाली लॉटरी। और फिर इस लॉटरी के लिए लॉटरी ही नहीं, इसमें और बहुत सारी चीजें, उसमें आपका जुआ हो गया, उसमें आपका सट्टा हो गया, यानी कि किसी तरीके से कोई ऐसा कारण हो जहां पे अकस्मात आदमी को पैसा मिल जाए, तो लॉटरी निकल गई इंसान की। उसके लिए क्या करे? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जहां पे प्रिडिक्ट करी जाती हैं चीजें कि ये पीरियड आपके लिए संभावित है, जहां पे कहीं ना कहीं इस प्रकार से अनएक्सपेक्टेडली आपको चीजें आपके अकॉर्डिंगली मिल जाए, खुशी मिले आपको। उसके बहुत सारी चीजें, और फिर उनके लिए इंसान बहुत सारी यत्न करता है, उसमें टोने टूट के पूजा पाठ अनुष्ठान मंत्र जप हैं, उसमें शावर मंत्र हैं बहुत सारे जो इस टाइप की अकस्मात खुशी देते हैं। शावर मंत्रों की पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है, देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाके। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं बहुत सारी। अगर मान लीजिए, देखिए ये तो सब जानते हैं ना कि हर इंसान के जीवन में एक भाग्य आदमी का डोर खटखटाता है, नॉक करता है। और अगर वो डोर नॉक किया और पता चला उसने मिस कर दिया, अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो वो खत्म हो गया, वो निकल गया वाला मूवमेंट। तो उस मूवमेंट को कैलकुलेट किया जा सकता है, अगर कोई योग्य व्यक्ति हो कैलकुलेट करने वाला तो संभावित है। बाकी एक चीज मैं बार बार कहता हूँ, देखिए मिलना ना मिलना डिपेंड करता है इंडिविजुअल भाग्य पे, कर्म के ऊपर और पुरुषार्थ के ऊपर। उसी के अकॉर्डिंगली मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ जो रेमेडीज है ना वो इंडिविजुअल होती हैं, जर्नल नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं किसी ए के लिए कह रहा हूँ वो ए से लेकर जेड तक सबके लिए शुभ हो सकता है ए के लिए शुभ है और बाकी और जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उनके लिए अशुभ हो, ये वाइस वर्सा, इस तरह मान के चलिए। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि फॉर्चुनेट डेज आपके लिए थोड़े कैलकुलेट कर लिए जाए, तो उसके लिए थोड़ा श्रम साध्य, तो उसके लिए आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके लिए उसके तरीके हैं, मैं तरीके बता देता हूँ इसको। ये सिर्फ एक चीज़ें अवेयर करने के लिए हैं, इसको और आगे आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। हॉरोस्कोप जन्मपत्री में अगर विश्वास करते हैं और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है, और नहीं भी पता है तो भी उसके तरीके हैं, वो भी बता देता हूँ आपको। अगर पता है तो हर इंसान को अपना लगन पता होता है कि लगन क्या है, राशि क्या है, पता होती हैं। और इतनी तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि किस भाव में कौन सा ग्रह है, कौन सा भाव आपके लिए फेवरेबल है, कौन सा भाव आपके लिए फेवरेबल नहीं है, कौन सा ग्रह आपके लिए फॉर्चुनेट है, कौन सा ग्रह आपके लिए अनफॉर्चुनेट है। ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा सा आप करेंगे, अगर इनको फिर कोरिलेट करेंगे तो फिर अच्छे परिणाम मिल जाते हैं लॉटरी के लिए, अकस्मात धन मिलने के लिए। जन्मपत्री में जो सबसे इस टाइप की जो चीज़ें आती हैं जहाँ अकस्मात धन मिलने की संभावना होती है, फिफ्थ हाउस को इंडिकेट करते हैं। फिफ्थ हाउस इंडिकेट ही करता है लॉटरी के लिए, सट्टे के लिए, जुए के लिए, आपके लिए शेयर मार्केटिंग के लिए, ई कॉमर्स के, ई मार्केटिंग के लिए। इस टाइप की जहाँ पे चीज़ें होती हैं वहाँ पे फिफ्थ हाउस को कंसिडर किया जाता है, एक चीज़। उसके बाद में फिर धन चाहिए होता है, धन के लिए सेकंड हाउस कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद में ये भी देखा जाता है कि भाग्य में है भी या नहीं है, तो भाग्य के लिए फिर नाइन्थ हाउस देखा जाता है, भाग्य का ही ग्रह कहलाता है। फिर इसके अलावा देखा जाता है 11वां भाव। 11वां भाव यानी कि कोई भी चीज़ आपके फेवर में मेटलाइज हो रही है या नहीं हो रही, शुभ है या नहीं है आपके लिए, ये जो काम कर रहे हैं उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी कि हाँ और ना में जवाब। तो यानी कि दूसरा भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव और 11वां भाव, ये इंपॉर्टेंट भाव हैं आपके जन्मपत्री में, जो आपको बताएंगे कि आपका आने वाला समय शुभ कब होने वाला है, कब आपकी लॉटरी खुलने वाली है। एक मोटा मोटा सा सिद्धांत कि 2, 5, 9 और 11 में भाव शुभ होने चाहिए। शुभ का मतलब उन पे दृष्टि शुभ हो, उसमें भाव बली हो, उसमें दृष्टि बली हो। उसके बाद में षोडश षड्वर्ग में देखें तो उस षड्वर्ग में भी उनमें सारे के सारे भाव बली हैं। तो उसके लिए देखा जाता है कि ऊंच की राशि, नीच की राशि, किस राशि में जो इन चारों भावों के जो स्वामी हैं वो कहाँ हैं। अगर मान लीजिए शुभ राशियों में है, ये शुभ ग्रहों के नक्षत्र में है, या शुभ उनका प्लेसमेंट है, ये शुभ ग्रहों से दृष्ट है वो, तो इन भावों के फलों को देने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए अशुभ है तो पता चला कि वहाँ पे फिर आपके डिले होंगे, विलंब होंगे, काम नहीं मेटलाइज होगा आपके फेवर में। तो इन दिनों को कैलकुलेट किया जा सकता है इन 4 ग्रहों के आपके फलाफल देख के, और फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली निदान किया जाता है। मान लीजिए आपने डे निकाल लिया, हम 2023 में चल रहे हैं इस समय, 2023 में हमने डेट निकाल लिया। अब इनके लिए इनको उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए मान लीजिए हमने कोई डेट फिक्स कर ली कि अक्टूबर नवंबर की ये जो प्रोबेबल डेट है, जो संभावित है आपकी, यानी कि
आपके भाग्य आपके लिए दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उससे पहले फिर आप बहुत सारे कर्म हैं, मैंने बताया ना, पूजा पाठ, टोने ठोट के, शाबर मंत्र, जो भी आप कुछ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आप प्रोसीड करेंगे। हर आदमी करता भी है, प्रयास भी करता है अपने कर्म के अलावा। अपने कर्म तो मैं कभी अपने को विमुख नहीं करता कर्म से, पूजा पाठ से, मगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी करता है। इसको भी पार्ट माने अपने कर्म का, एक पुरुषार्थ का। इसके लिए देखिए बहुत सारी चीज़ों में सबसे सरल चीज़ें होती हैं। त्रिधातु, पंचधातु, अष्ट धातु के कड़े, छल्ले, ये देखते होंगे आप पहनते हैं, तो ये अगर पहले से पहन के रखें तो वो एक धीरे 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 जो उनका जो इफेक्ट होता चला जाएगा, और जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा इनका, वो जो ऑस्पिशियस पीरियड आएगा, ऑस्पिशियस मूवमेंट आएगा, तो वहाँ पे फ्रेक्टिफाई हो जाएगा आपके फेवर में। तो कड़े अष्ट धातु, पंचधातु के आम मिलते हैं आपको। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ, जनरली जो चीज़ें होती हैं वहाँ देख सकते हैं, खरीदने के लिए नहीं कहता मैं। और फिर अगर मान लीजिए ये चीज़ें कठिन पड़ती हैं तो देखिए सबसे अच्छा होता है तीन धातु। उसमें तीन धातुओं में मैंने बताया था चांदी, लोहा और तांबा। इन तीन धातुओं के अलग अलग चाहे रिंग्स बना लीजिए, चाहे कड़े बना लीजिए, या इनको मिक्स करके आप कड़ा बना लें, ब्रेसलेट बना लें। कोई और चीज़ लेडीज़ हैं तो यहाँ पहन लेती हैं, उसका ऑर्नामेंटल रूप दे सकते हैं। जिस तरीके से चाहें तो पहन लें, वो फेवरेबल आपके लिए होने लगेगा। फिर इनमें अपने अकॉर्डिंगली, अपने भाग्य के अकॉर्डिंगली, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, नाम के अकॉर्डिंगली, बहुत सारी चीज़ें 28-29 मेथड्स हैं नाम के अकॉर्डिंगली या राशि के अकॉर्डिंगली स्टोन्स जन्म के फॉर्चुनेट कैलकुलेट करना। वो कैलकुलेट कर लेते हैं, उनको भी इनमें जड़वा लेते हैं तो और अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। रुद्राक्ष का पूरा एक वीडियो दे रहा हूँ कि रुद्राक्ष में किस तरीके से कौन सा आप स्टोन लगाएं तो आपके लिए फॉर्चुनेट सिद्ध हो। बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। मैंने बताया ना, ये थोड़ा थोड़ा करके सबको क्लिप कर लें, और क्लिप करके सारी की सारी चीज़ें आपके फेवरेबल हो गई, यानी कि आपके अकॉर्डिंगली वो गणना कर ली गई हैं, तो आपके लिए फेवरेबल रिजल्ट देने के लिए वो कहीं ना कहीं लगेगा कि आपको मिलने लगे हैं फेवरेबल रिजल्ट्स आपके लिए। और एक अच्छी चीज़ तलाश करी मैंने। देखिए जनरली आप देखते होंगे मैग्नेटिक नंबर्स, फॉर्चुनेट नंबर्स, मैजिक नंबर्स, इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं जो भाग्य को बूस्ट करती हैं, फेवरेबल बनाती हैं भाग्य को। बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मगर फिर मैं बार बार कहूँगा कि हर नंबर हर एक के लिए फेवरेबल नहीं हो सकता। बहुत सारे मैंने नंबर की वीडियोस भी दी हैं, आप देख भी सकते हैं। वो इसलिए नहीं हो सकता कि मेरा भाग्य ज़रूरी नहीं कि जो मेरे भाग में है उसके भाग में भी हो। वही एक जहर के लिए जहर, एक के लिए अमृत, तो वही वाली चीज़ें स्टोन्स के लिए। तो उसके लिए मैंने एक अपनी, जो मेरी अपनी ब्रेन है, ज़रूरी नहीं कि मेरी बातों से सब सहमत हूँ। मैं तो चीज़ों को, मैं तो एक R&D ओरिएंटेड पर्सन हूँ। मैं चीज़ों को मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखता हूँ, 2-4 लोगों में उसको परखता हूँ, उसके बाद में देता हूँ। बुक्स लिखता हूँ तभी लिखता हूँ जब कहीं ना कहीं मुझे उसके कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम मिलते हैं। उसके लिए देखिए मैंने क्या देखा, जैसे मान लीजिए आपको अपनी जन्मपत्री पता है, हॉरोस्कोप पता है आपकी, तो हॉरोस्कोप में मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका मकर लगन है आपका, तो मकर लगन में आप देखेंगे कि जो आपके दूसरे भाव में आप देखेंगे 11 अंक अंकित है, यानी कि 11वीं राशि। अंक मीन्स जो आपकी राशि का जो नंबर होता है, यानी कि 11वीं राशि मतलब कुंभ राशि वहाँ की आपकी है, जो आपको 11वां प्लेसमेंट किया। इसी तरीके से आपका 5वें स्थान में देखेंगे तो 5वें स्थान में 2 लिखा हुआ आएगा। उसके बाद में 9वें में देखेंगे वहाँ पे 6 लिखा आएगा। फिर आप 11th हाउस में देखेंगे, 11th हाउस में 8 लिखा हुआ है, यानी कि वृश्चिक राशि वहाँ उसका स्वामी हो गया। इस तरीके से आप 2, 5, 9 और 11वां भाव के अंक देख लेंगे। इन अंकों को जो भी आपके अकॉर्डिंगली आता है उनको आप सबको सम कर लें, और सम करने के बाद में जो टोटल आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 27। तो 27 नंबर आपके लिए मैग्नेटिक नंबर, फॉर्चुनेट नंबर आपके लिए सिद्ध हो सकता है। उस अंक को अपने जो आपका भाग्यशाली रंग है उससे राइट हैंड से अपने पेन, कलम, पेंसिल जो भी लें, लेफ्ट साइड की जो कलाई है यहाँ पे अंकित कर लें आप। चाहे तो 27 लिख लें आप, और अगर ये भी बड़ा लगता है तो 27 की जगह इसका प्राइम नंबर बना लें, यानी कि 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया, 9 लिख लें। 9 भी आपके लिए फॉर्चुनेट होने लगेगा। तो ये लिखते रहें जब तक आपका फॉर्चुनेट ऑस्पिशियस पीरियड आने वाला है, ये आपके लिए बड़ा फेवरेबल सिद्ध होगा। अब इसको मैंने जोड़ा वर्ष से। मान लीजिए आप पूरे 2023 फेवरेबल बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आप 2024 फेवरेबल बनाना चाहते हैं, तो इस 27 में 2023 या 2024 भी आप ऐड कर लीजिए। तो ये जोड़ लिया आपके, तो वो आपका आ जाएगा, सब जोड़ेंगे सबको तो 2050 आ जाएगा। यानी कि इसका अगर आप 2050 भी आपके लिए फेवरेबल हो गया। इसको प्राइम बनाते हैं तो आप इसको जोड़ेंगे तो 5 और 2 7 आ गया, यानी कि 7 फेवरेबल हो गया आपके लिए। तो 7 अंक आप यहाँ अंकित करते रहें जब तक आप उस पर्टिकुलर पीरियड की वेट कर रहे हैं। इसमें मंथ भी जोड़ सकते हैं आप। मान लीजिए नवंबर के लिए देखना है तो इसमें 11 आप और ऐड कर लीजिए, तो 7 में 2 आपने 11 मीन्स 1 + 1 2,
और 7 + 2 = 9, तो ये 9 भी आपके लिए फेवरेबल एक फॉर्चुनेट मैग्नेटिक नंबर हो गया। हज़ारों लाखों करोड़ों इस टाइप के आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हैं अपने लिए फेवरेबल चीज़ें। अपने लिए फेवरेबल रंग मिल गया, अपने लिए फेवरेबल आपको अंक मिल गया, अपने लिए फेवरेबल आपको स्टोन मिल गया, प्रेशियस जेम स्टोन मिल गया आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब क्लब हो जाएंगी और जो पीरियड ऑस्पिशियस आएगा, तो वो पीरियड को आप हिट करने के लिए पहले से तैयार बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब आपके लिए वो चीज़ें फेवरेबल होने लगेंगी। तो सरल सा तरीका कि कैसे आपके लिए पीरियड फॉर्चुनेट बने, आपकी लॉटरी खुले। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों को दुविधा होगी कि मेरी तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। तो डेट ऑफ बर्थ नाम तो पता है ना, चलित नाम जिस नाम से पॉपुलर है, जो मैक्सिमम आपका नाम लिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में वाला नाम नहीं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ होता है, बोलने में कुछ होता है, चलित नाम कुछ होता है। तो जो मोस्ट कॉमन नेम है आपका, उस नाम की राशि देख लीजिए आप, उसका अंक देख लीजिए, उस अंक को आप एक लगन मानिए, उस लगन से आप फिर वही बनाइए अपना जन्मपत्री हॉरोस्कोप। उसी तरीके से सेम प्रोसेस जैसे आपने जन्म लगन में किया था, इसी तरीके से नाम राशि की जो लगन बनी उसके अकॉर्डिंगली आप कीजिए। फिर वहाँ पर आपका स्टोन मिल जाएगा, आपका रंग मिल जाएगा, आपका मेटल मिल जाएगा, आपका कलर मिल जाएगा, और आपको ऑस्पिशियस डे मिल जाएगा कि वो पर्टिकुलर मूवमेंट जब ट्रांजिट वाइज, जब प्लानिटरी गोचर वाइज वो समय कब प्रोबेबल है। उस प्रोबेबिलिटी से पहले सारी चीज़ें अगर आप फेवरेबल होने के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए रिजल्ट्स मिलते चल जाएंगे। और इसके अलावा अपनी पूजा पाठ, मंत्र यंत्र तंत्र ठोड़ी ठोट के वो तो करते ही हर इंसान हर इंसान चाहता है। देखिए, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, बिरलों को छोड़ दीजिए जो भौतिकवाद में जी रहे हैं। मोस्टली हम लोग भौतिकवाद में ही जी रहे हैं, हर एक को किसी कहीं ना कहीं दरकार है। देखिए, इतनी अच्छी चीज़ बताई, ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। श्री गणेश है, बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें दूंगा। और मैं इसलिए नहीं देता था कि मैंने जो चीज़ें लिखी, जो मैंने 50 सालों में जो मैंने अनुभूत की लंबे जीवन के एक्सपीरियंस से, मैंने देखा कि जो 40-45 साल पहले लिखा था, आज की उसकी पुनरावृत्ति हो रही है और फिर उसका अर्थ का अनर्थ बना दिया गया। यानी कि उसको कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के कारण बोले क्या बोले, मैं किसी को कटाक्ष नहीं करूँगा, मगर किसी ने श्रमसाध्य मेहनत नहीं करी। तो इसमें आप देखिए, जैसे स्टोन वाली किताब डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक देख लीजिएगा, आप देखिएगा 28-29 मेथड्स, वो मेथड्स दिए हैं स्टोन एनालाइज करने के लिए जो कभी किसी ने इमेजिन में नहीं करे होंगे। मैंने कितनी मेहनत करी है उसमें। तो इस टाइप की श्रमसाध्य चीज़ों से अगर निकाला जाए अपना फॉर्चुनेट समय, अपना फॉर्चुनेट अंक, अपना फॉर्चुनेट दिन, अपना फॉर्चुनेट मूवमेंट, शुभ मुहूर्त, तब मैं समझता हूँ ऑस्पिशियस पीरियड अगर आपको मिल गया तो भैया फटाक से लॉटरी निकलेगी और लोग आपसे कहेंगे अरे भैया देख उसकी लॉटरी निकल गई। तो पीरियड, अब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कितनी मुझे मेहनत लगेगी आपको पता है, 3-4 घंटे लगेंगे। इतना कहाँ फुर्सत है किसी के पास। आदमी के पास संयम नहीं है, आदमी के पास समय नहीं है, आदमी के पास आस्था नहीं है। ये सब चीज़ें हैं, मगर ये सब चीज़ें जब आदमी, और ये इसको विशेष ध्यान रखें कि गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए, मैंने इस टाइप के दिए थे, एक्सपेरिमेंट्स करे थे, लोगों ने जुआ खेल दिया, पैसे लगा दिए। तो भैया अपना बुद्धि और अपना विवेक, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोज़ कहीं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जुआ से टिक में बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। कर्म को मानता हूँ मैं, कर्म करें, और भगवान को देना है तो भगवान अपने आप ही वो रास्ते आपके लिए प्रशस्त करता चला जाएगा। कहीं ना कहीं लगने लगेगा कि आपके लिए वो रिजल्ट्स कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं आपको वहाँ हिट करना है, आपको वहाँ जाकर पकड़ना है उनको इस किसी तरीके से ग्रैब करना है। छोटी सी चीज़ बताइए आपको, इसको कितने बढ़ा लिया, एंडलेस है ये। तो ये शुरुआत नहीं है, ये एंड नहीं है, ये मेरी बिगनिंग है चीज़ों की। ऑल द बेस्ट, गुड लक, भगवान भला कर ही करे, लॉटरी निकले आपके। और एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन दबा दें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली, आपकी विश के अकॉर्डिंगली, और जो आपकी दरकार है उसके अकॉर्डिंगली मिलते चले जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। सीताराम।